हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, उसमें रिलेटेड दो चीजें आई थी कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और दूसरी चीज विलयन की नॉर्मलता। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बताने को बोला था, तो वही उसमें से एक एग्जांपल आप देखते हैं, आपके सामने है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है और विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना पड़ेगा? विलयन की नॉर्मलता का फॉर्मूला यहां से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसमें लीटर में। इसका दूसरा फार्मूला, इसी का दूसरा फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और उसके नीचे क्या आएगा? वही विलयन का आयतन लीटर में। तो ये दो फार्मूले हैं। तो इसमें अब आपको करना क्या है? इस फार्मूले को उठा करके रख लेना है इसमें, इस न्यूमेरिकल में। तो पहली बात क्या है कि विलेय का भार आपको ज्ञात करना है कि विलेय का भार है कितना। तो कहने का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे आप? NaOH का भार, या बराबर लिख सकते हैं विलेय का भार, विलेय का भार। तो कितना है विलेय का भार? 4 ग्राम। कितना? 4 ग्राम। फिर आप लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार, मतलब NaOH का तुल्यांकी भार या विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? इसमें ब्रैकेट में आप संबोधित करने के लिए लिख लें अणु भार। अब अणु भार NaOH का कितना होगा? यहां पर देखते हैं साइड में, NaOH, Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन होता है 8। तो ये टोटल मिला के 40 आता है। तो विलेय का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 40। तो जो दो चीजें आपको पता चल गई, विलेय का भार और विलेय का तुल्यांकी भार। विलयन का कुल आयतन इसमें दिया गया है 250 ml, लेकिन हमको ml में आयतन नहीं निकालना, हमको किस में निकालना है? लीटर में। तो क्या करेंगे? विलयन का
आयतन आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे, लीटर में निकालेंगे। आपको पता है कि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कुल आयतन कितना है, 250 को 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.25 लीटर क्या हो जाएगा, विलेन का आयतन हो जाएगा। अब तीनों चीजें आपको ज्ञात है, क्या, NaOH का भार और NaOH का तुल्यांकी भार, विलेन का आयतन। अब इन तीनों चीजों को उठाकर आप इस फार्मूले में रख देंगे। कौन सा फार्मूले में, इस फार्मूले में रख देंगे। क्या है, विलेय का भार कितना था, 4/40। 40 क्यों, क्योंकि विलेय का तुल्यांकी भार कितना था, 40। विलेन का आयतन कितना आया था, 0.25। कितना आया था, 0.25। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, आंसर आएगा इसका 0.4। कितना आएगा, 0.4 तुल्यांक। क्या आएगा, तुल्यांक पर लीटर। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके आगे जो आगे 2-3 विधियां और बची हैं वो हम आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वो विधियां। तो रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में तीसरी विधि क्या थी, आइए देखते हैं। तीसरी विधि थी विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता है क्या, ये सेम नॉर्मलता की तरह है, लेकिन इसको कैसे व्यक्त करेंगे देखें कि विलयन के 1 लीटर में विलीन, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, क्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। फिर से देख लें एक बार। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। तो इसमें फार्मूला क्या होगा देखें। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। तो पहला फार्मूला ये हो गया। अब हम अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालें, क्या निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का भार इसमें ग्राम में और बटे विलेय का अणु भार। ओके। तो तीसरी चीज, तीसरा फार्मूला इसका जो फाइनली बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखें। विलयन की
मोलरता बराबर, क्योंकि इसके जगह पर हम ये दोनों चीजें रख देंगे यहां पर, तभी तो इसका फाइनली फार्मूला बनेगा। देखें, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। तो ये फाइनली 3 फार्मूले बने हैं। तो इसमें देखें, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। फार्मूले ये और यही यूज होंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे ये और इससे यूज होंगे। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि मोलर विलयन होता क्या है। क्या? मोलर विलयन। देखिए, 1 लीटर विलयन में, क्या 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन में जब 1 मोल विलेय, क्या विलेय उपस्थित होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोलर विलयन बोलेंगे। मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, इससे कैपिटल एम से। उसी तरह इसमें नॉर्मलता की तरह इसमें भी m/10, m/100 और m/1000 होता है, यानी कि डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, इसमें 20 है, माप सकते हैं। फिर अगली चीज क्या आती है? विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और विलयन की मोलरता, क्या मोलरता में संबंध क्या है? तो आइए देखते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। विलयन की सांद्रता इसमें ग्राम पर लीटर में बराबर क्या आएगा? विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता और गुणे विलेय का अणुभार। क्या होगा? विलेय का अणुभार। ये हो गया संबंध, इसमें विलयन की सांद्रता और विलयन की मोलरता के बीच। अब इसके आगे का टॉपिक क्या है कि इसके आगे हम एक और चीज देखेंगे, इसके आगे हम इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी 2 विधियां और बाकी हैं, इससे जुड़ा न्यूमेरिकल। हर एक विधि के बाद एक एग्जांपल देख लें तो उसको समझने में ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। चलिए, तो विलयन की मोलरता से संबंधित ये क्वेश्चन देखते हैं कि विलयन की मोलरता से संबंधित क्या है। ये सेम क्वेश्चन विलयन की नॉर्मलता की तरह है, लेकिन बस इसमें n की जगह यहाँ पर m होगा, मतलब मोलरता होगी।
तो आइए देखते हैं क्या है। दिया गया है कि 20.6 ग्राम NaBr को, मतलब सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो आइए देखते हैं। पहले तो आप वही चीज निकालेंगे, पहले विलयन की मोलरता का फार्मूला लिख लेंगे। जो तीसरा फार्मूला था वही आप लिखेंगे, तो फिर उसी से ही निकलेगा। क्या लिखेंगे? विलेय का भार इसमें ग्राम में, और विलेय का बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और बटे विलयन का आयतन। क्या है बटे? विलयन का आयतन इसमें लीटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि विलेय का, यही से स्टार्ट करते हैं। विलेय का भार जान लेते हैं कितना है, यानी कि बराबर में लिख सकते हैं NaBr का भार कितना है? 20.6 ग्राम। ठीक। फिर विलेय का अणुभार बराबर NaBr का अणु भार कितना हो जाएगा? इधर निकालते हैं पहले NaBr। Na होता है 23 और Br होता है 80। ठीक। Na कितना होता है 23, Br कितना होता है 80। दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा? 103। तो 103 इसका क्या हो गया? अणुभार हो गया। फिर अगली चीज आती है कि विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना है देखें। विलयन का आयतन ml में दिया गया है, उसको आप पहले लीटर में चेंज करेंगे, तभी इस फार्मूले में रखेंगे। विलयन का आयतन कितना है? 500 ml है। तो 500 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो 1000 से आप 500 को क्या करेंगे? 500 को 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 0.50 लीटर। कितना आएगा? 0.50 लीटर। फिर दूसरी चीज क्या है? अगली चीज देखते हैं। अब इसको उठा करके, तीन चीजें आपको मालूम पड़ गई हैं, इसको उठाकर इस फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? यहीं पे देख लेते हैं, छोटा सा आंसर होगा। देखें तो पहली चीज विलेय का अणुभार रखेंगे। विलेय का अणुभार कितना है? 20.6। कितना है? 20.6 ग्राम। और डिवाइडेड बाय कितना है? NaBr का अणुभार कितना है विलेय का? 103। और फिर विलयन का आयतन कितना है? 0.50। दोनों को, इनको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे आएगा 0.4 मोल। क्या लिखेंगे? मोल प्रति लीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अभी आपने नॉर्मलता से जुड़े सवाल पढ़े, उसके बाद मैंने मोलरता बताई। मोलरता क्या होती है? मोलरता से जुड़ा एक ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो इसके आगे आने वाली कक्षा में 2 अभी और विधियां रह गई हैं, और ये न्यूमेरिकल्स अपनी कॉपी पर जरूर लगाएं। और जितनी भी परिभाषाएं इस वीडियो में या इससे
इससे पहले वाले भी वीडियो में सेकंड चैप्टर की जितनी भी परिभाषाएं एक्सप्लेन की गई हैं उनको आप सुनकर कॉपी को। ये अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है इसका? विलेन की मोलरता। विलेन की मोलरता है क्या? इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि 1 किलोग्राम, क्या 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, विलायक में, विलयन में नहीं, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। इसका फार्मूला क्या होगा? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार किसमें है? चलिए वो तो बात की बात है। और गुणे 1000, इसमें 1000, तो इसको हम ग्राम में लिख लेंगे। किसमें लिख लेंगे? ग्राम में। इसका दूसरा फार्मूला क्या बनता है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार, क्या होगा? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ठीक, इसका फाइनली फार्मूला क्या बनेगा? मोलरता बराबर क्या? मोलरता बराबर क्या लिखेंगे? विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार। क्या बोलेंगे? विलायक का भार और गुणे 1000। ठीक है, तो ये हो गई विलयन की मोलरता। अब इसमें जानेंगे मोलर विलयन किसको कहते हैं। क्या मोलर विलयन किसको बोलते हैं? 1 किलोग्राम विलायक है, उसमें जब 1 मोल विलेय होगा, क्या होगा? विलेय, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोलर विलयन। तो इससे जुड़े भी आगे एक सवाल, एक एग्जांपल इसका देखते हैं आगे।